मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 9th के मैथ का पार्ट 2 अर्थात बहुपद के वीडियो नंबर 5 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 5 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक मैंने पार्ट 4 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर कर चुके होंगे, उससे नोट्स बना चुके होंगे, उनके सूत्रों को लिख चुके होंगे। आप नियमित रूप से उसका रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो नंबर 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग वीडियो 5 में हल करते हैं। कह रहा है कि px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है, इसका गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन कीजिए मैंने इसको गुणनखंडों में बांटिए। तो यह त्रिघात बहुपद है बच्चों। द्विघात बहुपद का गुणनखंडन करना तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में सीखे हैं। अब यहाँ पर हम लोग गुणनखंडन करेंगे त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद का मतलब जिसमें चर का अधिकतम घात कितना है बच्चों? 3 है, तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद के गुणनखंड में सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं अचर पद। अचर पद यहाँ पर क्या है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 के गुणनखंड। 2 के गुणनखंड। 2 के गुणनखंड कितने होंगे बच्चों? +-1 और +-2। तो देखिए त्रिघात बहुपद के गुणनखंडन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अचर पद है उसका गुणनखंड लिख लेंगे। अब इसको बारी बारी से इसमें रख के चेक करेंगे कि 0 कहाँ प्राप्त होता है। जैसे px है तो हम लोग p1 को चेक करेंगे। तो p1 इसमें रखेंगे तो 1 क्यूब हो जाएगा, -2 गुना 1 स्क्वायर -1 + 2। देखिए 1 क्यूब का 1 होता है, 1 स्क्वायर का 1 होगा और -2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। आंसर कितना आया बच्चों? 0। अब देखिए शेषफल प्रमेय में तो आप पढ़े थे ना कि यदि यहाँ पर कोई वैल्यू रखते हैं और उसका यह 0 आ जाता है तो इसका मतलब p1 क्या हुआ? इसका शेषफल हुआ। और x-1 क्या हुआ? इसका गुणनखंड हुआ। तो लिखेंगे अतः x-1, क्योंकि p1 पर 0 हुआ तो यहाँ -1 हो जाएगा। x-1 px का एक गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड। प्रक्रिया बढ़िया से समझते चलिएगा बच्चों, क्योंकि यह थोड़ा कठिन है। पिछला जो गुणनखंडन आप किए हैं ना, उससे थोड़ा गुणनखंड प्रमेय का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा भारी हो जाता है। ज़्यादा भारी नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अचर पद का गुणनखंड निकालेंगे। जो गुणनखंड आएगा उसको बारी बारी से रख करके हम चेक करेंगे, जहाँ पर 0 आएगा वहीं पर उसका गुणनखंड लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे px बराबर, क्वेश्चन को उतार देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2। यहाँ पर हमने क्या किया, px बराबर क्वेश्चन को जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम लोग उतार दिए। अब खूब ध्यान से समझिएगा कि इसके बाद हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब उसी तरह लिख देंगे। अब एक्स क्यूब में एक्स से भाग देंगे। एक्स क्यूब में किससे भाग देंगे? एक्स से। तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर को -1 से गुना करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा और यहाँ लिख देंगे। अब हम सोचेंगे कि -x स्क्वायर में क्या जोड़ें कि -2x स्क्वायर आए। तो -x स्क्वायर में -x स्क्वायर जोड़ देंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक प्रक्रिया हमारा पूरा हुआ। अब फिर यहाँ -x स्क्वायर आ गया। अब देखेंगे कि -x स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? -x आएगा। और -x को +1 से गुना कर, -1 से -x को -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? +x आएगा। अब +x में क्या जोड़ें कि -x प्राप्त होगा, तो यहाँ आएगा आपका आंसर -2x। ठीक है बच्चों। और -2x में फिर x से भाग करेंगे तो -2 आएगा, और -2 को -1 से गुना करेंगे तो +2 आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया, इसको 2 भागों में बांट दिया, इसको 2 भागों में बांट दिया और फिर 2 हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमको प्रक्रिया करना है। यदि ऐसा हुआ तो आपका किया गया प्रक्रिया सही है, ऐसा नहीं हुआ तो आपका किया गया प्रक्रिया गलत है। फिर से समझिए, एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब को ज्यों करते हुए लिख देंगे। अब यहाँ पर जो हमने गुणनखंड लिखा है ना, उसमें x से पहले तो x से इसको भाग देंगे एक्स क्यूब को, तो जो आएगा उसको इससे गुना करेंगे। तो एक्स क्यूब को x से भाग दिए तो एक्स स्क्वायर आया,
एक्स स्क्वायर को -1 से गुना किया तो -x² आ गया। ठीक है बच्चों, अब -x² आया तो हम ऐसा विचार करेंगे कि -x² में क्या जोड़े कि -2x² आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -x² लिख देंगे, तब ना -x² मिलकर -2x² हो जाएगा। एक प्रक्रिया पूरा हो गया, इसको हम लोग दो भागों में बांट दिए। अब इसको दो भागों में बांटने चलते हैं। यहाँ पर -x² है, इसको हम लोग x से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, -x, और -x को -1 से गुना करेंगे तो +x प्राप्त होगा। अब +x में क्या जोड़ें, अब इसको दो भागों में बांटना है, क्या जोड़ें कि यह प्राप्त हो जाए, तो +x में -2x जोड़ेंगे तब ना -x प्राप्त होगा, तो यहाँ लिख देंगे। अब यह प्रक्रिया फिर इसके लिए करेंगे, -2x में 1 से भाग देंगे तो -2 प्राप्त होगा, -2 को -1 से गुना करेंगे तो +2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह जब हमें प्राप्त हो गया तो अब हम लोग इसका गुणनखंड करना शुरू करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। x³ -x² में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, x² आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 1, और -x² अब +x में से क्या कॉमन आएगा, तो -x कॉमन आ जाएगा, -x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x - 1, इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा। फिर हम लोग x - 1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x² - x - 2। देखिए इतना आ गया बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे। अब उधर हल करना शुरू करते हैं, बराबर के बाद यहाँ लाते हैं जी। अब क्या हमने किया, x - 1 को यहाँ लिख दिया, x - 1। अब इसको, यह हो गया दो घात वाला बहुपद, तो दो घात वाले के बहुपद का गुणनखंड करने हमको आता है ना, कि पहला को तीसरा से गुना करके और उसका दो भाग में बांटते हैं और दो भाग में से यहाँ हम लोग लिखते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x² - 2x + x - 2। देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, -2 और +1 प्राप्त हुआ, दोनों को गुना करेंगे तो -2 प्राप्त होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो -x प्राप्त होगा, इसलिए हमारा सही है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, x - 1। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मंझला कुछ ले लीजिए, x², यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, x - 2, +1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2। मंझला कोष्ठ को बंद कर देंगे तो x - 1 यहाँ रहेगा और x - 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 1। यही हमारा आंसर होगा। यह गुणनखंड बच्चों त्रिघात बहुपद का गुणनखंडन है, इसलिए इसके पहले जो आपने गुणनखंडन बनाया है उससे बहुत अलग है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों फिर हमारे पास त्रिघात बहुपद है, इसका गुणनखंडन करना है। तो आपको बताए थे त्रिघात बहुपद का गुणनखंडन करने के लिए पहले क्वेश्चन इस तरह लिख लेंगे। अब उसके बाद लास्ट में क्या है, 5, अचर पद में क्या है 5, तो लिखेंगे 5 के गुणनखंड, 5 के गुणनखंड। तो 5 का गुणनखंड क्या होता है बच्चों, +-1 और +-5। अब बारी बारी से रख के चेक कीजिए, P1 के लिए चेक कीजिए, तो 1³ - 3 × 1² - 9 × 1 - 5। अब हल कीजिए इसको, 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 से गुना करेंगे तो -3 आएगा, -9 - 5, तो 1 -3 और -9 -12 और 5 -17 बराबर कितना आया, -16। 0 आया, नहीं आया, नहीं आया तो अब अगला गुणनखंड के लिए चेक करेंगे। हमने +1 के लिए चेक किया था, अब -1 के लिए चेक करेंगे। अब P - 1, इसी तरह बारी बारी से आगे बढ़ाते जाएंगे बच्चों। अब -1 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, -1 का क्यूब होगा, -3 × -1 का स्क्वायर हाँ बच्चों बीच में लाइन कट गया था, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। यहाँ पर हमने क्या किया, P1 को एक बार चेक कर लिया और P1 को चेक करने के बाद हम अब P - 1 को चेक करेंगे तो लिखेंगे x³ है तो -1 का क्यूब, -3x² है तो -3 × -1 का स्क्वायर, -9 × -1 और -5 हो जाएगा। इसको हल कीजिए, -1 का क्यूब होगा -1, -1 का स्क्वायर होता है 1 और -3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा -5। इसको हल कीजिए, 1 3 4 5 9, -9 + 9 बराबर 0, 0 प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका गुणनखंड है तो लिखेंगे अतः
अब -1 पर ना 0 आया है तो लिखेंगे x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, ऐसा लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फिर बीच में लाइन खींच देते हैं और उसको आगे उधर बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन को उतार लेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या है, px बराबर है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 है। अब हम लोग वही प्रक्रिया दोहराएंगे, x क्यूब को हम लोग यहाँ उतार लेंगे। अब x क्यूब में हम लोग x से भाग देंगे तो आएगा x स्क्वायर को प्लस 1 से गुना करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है माइनस, यह माइनस 3x स्क्वायर है तो प्लस x स्क्वायर में क्या जोड़ेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर आएगा तो होगा माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस 4x स्क्वायर प्राप्त हुआ, इन दोनों का इसका विभाजन हो गया। अब इसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, माइनस 4x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो माइनस 4x प्राप्त होगा, माइनस 4x को प्लस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 4x आएगा, प्लस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 4x आएगा। और माइनस 4x में अब क्या जोड़ें कि माइनस 9x आएगा तो जवाब होता है माइनस 5x। तो इसका भी दो विभाजन हो गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस 5x को x से भाग देंगे तो माइनस 5 प्राप्त होता है और माइनस 5 को प्लस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें माइनस 5 प्राप्त हो गया। यहीं पर यह प्रक्रिया को रोक देंगे। x क्यूब के लिए x क्यूब हो गया, इसके लिए 2 पद आ गया, इसके लिए 2 पद आ गया। या मध्य पद विभाजन हम लोग 2 पदों में बांट रहे थे ना, द्विघात बहुपद को, तो त्रिघात बहुपद के बीच में 2 पद है तो दोनों को 2-2 पदों में बांटेंगे, उसका प्रक्रिया यह है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, माइनस 4x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। अब x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए, अब हमको दो संख्या ऐसा प्राप्त करना है कि जिसको गुना करें तो माइनस 5 प्राप्त हो और उन दोनों को जोड़ दें तो माइनस 4 प्राप्त हो। दोनों को जोड़ें तो माइनस 4 प्राप्त हो और गुना करें तो माइनस 5 प्राप्त हो। ऐसा हमको दो संख्या लेना है। तो देखिए x प्लस 1 ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस x ले लेंगे, अब माइनस 5 ले लेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस 5 और प्लस 1 है, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 5 होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 4 होगा। इस तरह से संख्या में प्राप्त हुआ। अब इसमें से कॉमन लेना शुरू करेंगे, x प्लस 1 यहाँ मंझला कोष्ठ ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बच जाएगा, मंझला कोष्ठ बंद। अब x प्लस 1 है बच्चों, अब इसमें से x माइनस 5 को हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, यह हमारा आंसर होगा। देखिए बच्चों, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। तो आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। अब त्रिघात बहुपद के गुणनखंडन का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर त्रिघात बहुपद का गुणनखंडन करना है। यहाँ पर अचर पद क्या है, 20, तो लिखेंगे 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड। 20 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20, 20 हो जाएगा। एक एक करके सबके लिए चेक करेंगे। P1 के लिए चेक कीजिए तो 1 क्यूब प्लस 13 गुना 1 स्क्वायर प्लस 32 गुना 1 प्लस 20। अब यह हो जाएगा 1 प्लस 13 प्लस 32 और प्लस 20। सबको जोड़िए, 32 और 20 52, 52 और 3 55, 10 65, 1 66। जीरो आया, जीरो नहीं आया तो P माइनस 1 के लिए चेक करेंगे। एक एक गुणनखंड को बारी बारी से चेक करेंगे। माइनस 1 में देखिए, माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 गुना माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुना माइनस 1 प्लस 20। अब यहाँ देखिए, माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, इसका स्क्वायर 1 होगा, जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यह हो जाएगा माइनस 32 और ये हो जाएगा प्लस 20।
तो देखिए -32 मैंने 20 और 13 हो जाएगा 33, और -32 और -1 -33 होगा ना, और 13 और 20 क्या हो जाएगा 33। कहने का मतलब जब एक ही लाइन में माइनस प्लस वाली संख्याएं हो तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और प्लस वाले को एक साथ जोड़कर हल करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। कट के आंसर कितना आएगा 0, 0 प्राप्त हो गया, तो -1 प्राप्त हुआ, इसका मतलब गुणनखंड क्या होगा x + 1, तो लिखेंगे अतः x + 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। यहां तक हल हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे और इसको तोड़ना शुरू करेंगे। px बराबर क्या है, x³ है प्लस 13x² है प्लस 32x है प्लस 20 है। अब इसको तोड़िए, x³ को x से भाग देंगे तो x² आएगा, x² को 1 से गुना करेंगे तो x² ही आएगा, तो x³ लिख देंगे, यहाँ x² में क्या जोड़ेंगे, 13x² आएगा तो 12x² हो जाएगा। अब 12x² को फिर x से भाग देंगे तो 12x प्राप्त होगा, उसको 1 से गुना करेंगे तो 12x प्राप्त होगा, तो यहाँ लिख देंगे 12x। 12x में क्या जोड़ेंगे, 32x हो जाएगा तो 20x। 20x को 1 से भाग करेंगे तो 20 प्राप्त होगा, उसको 1 से गुना करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। 20 हमें मिल गया, x³ हो गया, इसको 2 भागों में बांट दिए, इसको 2 भागों में बांट दिए और यह आ गया। अब हम लोग कॉमन लेना शुरू करेंगे, x² को कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा, यहाँ 12x को कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा, फिर यहाँ 20 को कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा। अब x + 1 को कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या बचेगा, x² + 12x + 20, इस तरह बचेगा। अब हमारा द्विघात बहुपद फिर प्राप्त हुआ, फिर इसका भी गुणनखंडन करेंगे तो x + 1 यह ज्यों का त्यों रहेगा, यह हो जाएगा x² + 10x + 2x + 20, कोष्ठ में बंद कर देंगे, x + 1। अब कॉमन लेंगे इसमें से तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ मंझला कोष्ठ ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x + 10 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x + 10 बचेगा, मंझला कोष्ठ बंद। अब x + 1 है, अब इसमें से x + 10 को हम लोगों ने कॉमन लिया तो बच गया x + 2, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है इसी मेथड का, तो आपको ये सब क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से उतारिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है 2y³ + y² - 2y - 1। यहाँ चर क्या है बच्चों, y, इसलिए यहाँ px नहीं लेंगे, अब py लेंगे। इसका मतलब होता है पोलिनोमियल इन y, यानी यहाँ बहुपद जो है वह y चर में है, इसलिए यहाँ py लेंगे, तो 2y³ + y² - 2y - 1 होगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 1 के गुणनखंड, माने 1 के गुणनखंड। 1 का गुणनखंड तो आप बता सकते हैं ना क्या क्या होगा, क्या होगा बच्चों, +-1। अब चेक करेंगे p1 के लिए, चेक करेंगे तो 2 × 1³ + 1² - 2 × 1 - 1। अब यह लिखिएंगे 2 + 1 - 2 - 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, आंसर कितना आया 0। अब 1 पर आंसर हमारा 0 आया तो गुणनखंड क्या होगा, लिखेंगे अतः y - 1 py का एक गुणनखंड है, py का एक गुणनखंड है। देखिए बच्चों इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। अब फिर क्वेश्चन को उतार लेंगे और क्वेश्चन को उतार करके और फिर हम लोग जो अपना जिस तरह विस्तार करते हैं उसी तरह विस्तार करेंगे। लिखेंगे 2y³ + y² - 2y - 1। देखिए बच्चों यह क्वेश्चन जो है ना अलग मेथड से भी बन सकता है, परंतु यह जो हम आपको सिखा रहे हैं यह ऐसा मेथड है कि इस पर कितना भी भारी क्वेश्चन जो आएगा उसको आप बना सकते हैं, ऐसा मेथड है। तो देखिए 2y³ + y² - 2y - 1 है। अब हम लोग 2y³ को उतार लेंगे, अब इसको y से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2y²। तो 2y² को -1 से गुना करेंगे तो -2y² प्राप्त हो जाएगा। और -2y² में क्या जोड़ें कि y² आ जाएगा, तो जवाब आएगा बच्चों +3y² जोड़ेंगे। अब 3y² को क्या करें, y से भाग देंगे तो 3y प्राप्त होगा।
3y को -1 से गुना करेंगे तो -3y प्राप्त हो जाएगा। और -3y में अब क्या जोड़ें कि -2y आएगा, तो जब आएगा प्लस y जोड़ देंगे तो -2y हो जाएगा। अब y को फिर y से भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। देखिए इस तरह हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह पद ज्यों का त्यों आ गया, यह पद 2 भागों में बट गया, यह पद 2 भागों में बट गया, फिर यह पद ज्यों का त्यों आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेना शुरू करेंगे। 2y² को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, y -1। यहाँ पर क्या करेंगे, 3y को कॉमन लेंगे तो बचेगा y -1। यहाँ पर 1 को कॉमन लेंगे तो y -1। अब यहाँ बीच में लाइन खींच देते हैं और इधर बनाते हैं। अब इन सब में से क्या करेंगे, y -1 को कॉमन ले लेंगे। देखिए y -1 को अब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, इधर बच गया 2y², यहाँ बच गया +3y, यहाँ बच गया +1। कोष्ठ बंद कर देंगे। अब फिर हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ और द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का तरीका हमको मालूम है, उसी तरीका से हम लोग गुणनखंड करेंगे। इसका तरीका क्या है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 को ऐसे भागों में बांटेंगे कि जोड़ें तो 3 आ जाए और गुना करें तो 2 आ जाए। तो आइए हम लोग उस भाग में बांट देते हैं y -1 और इसको लिखेंगे हम लोग 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब देखिए 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा ना, और इनको जोड़ेंगे तो 3y प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर सही है। अब इसको हम लोग कॉमन लेते हैं y -1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन रहेगा बच्चों, 2y कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा y +1 और यहाँ +1 कॉमन आएगा तो y +1 बच जाएगा। इसको मंझला कोष्ठ में घेर देते हैं। y -1 है और y +1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा कितना, 2y +1। इस प्रकार आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो आपका एक्सरसाइज 2.4 बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग अपने वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर 2.4 का फाइनल आप लोग अपना उतार लीजिए। आप लोग बच्चों प्रेम पूर्वक हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे वीडियो से फेयर कर रहे हैं और अपने क्लास की तैयारी, हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप 9th क्लास में तो 9th क्लास का इतना बढ़िया तैयारी कीजिए कि उसका बेस्ट आप तैयारी कर लीजिए। बढ़िया से बढ़िया जो तैयारी हो सकता है वह कीजिए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम वीडियोस बना रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इसकी अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको 2.5 पार्ट से शुरू करेंगे। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।